नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायण नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राणेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पाङ्गुलं लम्बते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी मैं तो थोड़ा रीडिंग कर देती हूँ, फिर आप कर देना एक्सप्लेन। तो पिछला हमने अध्याय पढ़ा था रासलीला का शुभारंभ, जिसमें गोपियां भगवान कृष्ण के साथ लीलाएं करती हैं, रास की नृत्य करती हैं और वो चांदनी रात में उनका बहुत सा बड़ा सा वर्णन किया था। और फिर अब जो हमारा ये अध्याय है 30 पुस्तक का नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें कुल अध्याय है 90 और हम है 30वें अध्याय पर, यानी कि हम तिहाई हिस्सा पढ़ लिया, 2 भाग और रह गए। तो इस अध्याय का नाम है कृष्ण का गोपियों से छिपना। तो पिछले में तो हमने ये पढ़ा था कि भगवान रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, और इसमें जैसे भगवान कृष्ण छुपते हैं तो गोपियां उनको ढूंढने के लिए उनके विरह में इतने आतुर होती हैं कि उनके आंखों से आंसू बहते हैं और वो हर इधर उधर घूमती रहती है पागलों की तरह कि भाई कभी पेड़ों से पूछते, कभी पत्तियों से पूछते कि क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा है, कि इधर से गए होंगे, इधर से गए होंगे, किसी वृक्ष से पूछती है। और ऐसे ही सबसे पूछते हैं कि भाई आप बता दो आपने कहीं भगवान मतलब इधर से हमारे भगवान कृष्ण को जाते हुए देखा है तो। और फिर जैसे कि इसमें बोलती हैं
कि पृथ्वी से भी बोलती हैं कि आप मतलब जहां से आपके ऊपर से चल के गए, तो आपने तो पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे, तब किए होंगे, जो भगवान को आपने ऐसे मतलब धारण किया था। और अनेक पेड़ों से पौधों से ऐसे ही मतलब विचलित होके भगवान का संग दोबारा से प्राप्त करने के लिए सारी गोपियां इधर उधर पूछती घूम रही है वो भगवान की विरह में। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी। सखियां, तुम पिछले वाला पैराग्राफ ले लेते हैं। अनेक वृक्षों, पौधों तथा पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणियों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नता पूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा ये कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वृक्ष स्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे। उन्होंने पूरे शरीरों का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और तुम्हारी और करुण दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर। अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रह रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों ने नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी। सखियों, तुम इन लताओं से क्यों पूछ रही हो जो इन विशाल वृक्षों की प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही है, मानो वे इनके पति हो। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? देखो किस विरह में गोपियां भगवान को ढूंढ रही है, कैसे संबोधित कर रही है वृक्ष को, लताओं को, कि कैसे कैसे इनको छुआ होगा, स्पर्श किया होगा, तभी ये इतनी खुश है। जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गई, तब वे परमताओं की तरह बातें करने लगी। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक गोपी छकड़ा बन गई और दूसरी उस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगे हिलाने लगी। देखो, जैसे भगवान ने लीला की थी, ऐसे ये गोपियां आपस में कर रही हैं, खेल रही हैं कि भाई भगवान की लीलाओं को याद कर करके, जिससे वे छकड़े के पहियों को छू जाए, जिस प्रकार कृष्ण ने शक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणावर्त बनकर नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले आई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुसरण घुटनों के बल चलते हुए तथा अपनी शुद्ध घंटिका बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण और बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने वक्रासुर का
रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे वक्रासुर गिरा था जब उसका वध हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को हराया। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गौओं को उनका नाम ले लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी, दूसरी वैसी ही प्रशंसा करने लगी जिस प्रकार ग्वाले कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार कृष्ण ग्वाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधे पर चढ़ाए थी, वह शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूँ और तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रलय चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी ने अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिए, ये तुम्हारे कठोर दंड दूंगी, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी सखियों से बोली, देखो ना, दावन की लपटें हमें लेने आ रही हैं, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। देखो इसमें कितना अनुकरण कर रही है गोपियां भगवान कृष्ण का। जो जो भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी, उन्हीं को वो दोबारा से आपस में खेल रही है, वो उन्हीं लीलाओं का उनका अनुकरण कर रही है, हर एक लीला का। इस प्रकार सारी गोपियां कृष्ण का की अनुपस्थिति में उन्मत्त हो रही थी। उन्हें कृष्ण के विषय में वृक्ष तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, बिरज आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, यह तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वज, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा बिरज बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे इन पद चिन्हों का अनुकरण करने लगी। तभी उनके पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों, जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास हैं। निश्चय ही कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी समय गए हैं, जिस तरह हाथी अपनी प्रिया के साथ साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस वरिष्ठ गोपी ने कृष्ण की सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है। इसीलिए वे हमें त्याग कर भी उनका संग नहीं छोड़ पाए, वे उसे अपने साथ लेते गए। सखियां, जरा विचारो तो इस स्थान पर दिव्य धूलि कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती हैं, किंतु हमें इसका दुख है कि यह वरिष्ठ गोपी कृष्ण के साथ गई है और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो, इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे। इसीलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। वह उन्हें इतनी प्यारी है। कृष्ण ने राधा रानी
के दर्शन करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे। अतः हम उनके अधूरे चरण चिन्ह देख रहे हैं। सखियों, देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय मानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। कृष्ण आत्मा राम है, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी का प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों तथा उत्पन्न समस्त उत्पादों को सहन करते हैं। देखो, इसमें गोपियां अपने मन से ही कैसे कैसे कल्पना कर रहे हैं कि भगवान यहाँ से निकले होंगे और यहाँ से उन्होंने फूल तोड़ा होगा और फिर जैसे यहाँ से निकले होंगे फिर यहाँ पे कांटे आए होंगे, फिर उन्होंने राधा रानी को उठाया और फिर जैसे फूल लता आई तो उन्होंने राधा रानी के लिए फूल तोड़ा और फिर उनके बालों में लगाया, उनको बैठाया। तो कितने अपने मन से कितनी कल्पना करके वो खुश हो रही हैं कि भगवान के बारे में कि वो ऐसे ऐसे किया होगा उन्होंने। इस प्रकार सारी गोपियां उस वरिष्ठ गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होंगी, तो भी कृष्ण हम सबको एक ओर छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए। जब तक वह अद्वितीय सुंदरी न हो, वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहाँ ले जाए, लेकिन उठा कर ले जाओ। जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुम अदृश्य हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप कितने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए। मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपा आइए और पुण्य मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे, वे उसे दूर से देख देख कर उनके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। देखो गोपियां कितना सोच रही है कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा। राधा रानी बोल रही होंगी कि मैं थक गई। पढ़ने में भी इतना अच्छा लग रहा है ये तो, कि बिल्कुल जैसे हमारे आंखों के सामने ही चल रहा है। तदंतर सभी गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई, किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुई। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ कुछ ईर्ष्या हुई थी कि कृष्ण हम सब गोपियों के छोड़कर राधा रानी को ही क्यों ले गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वह अकेले उनके लिए विलाप कर रही हैं, तो उनके प्रति दयाद्रत हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उससे उन्होंने सब कुछ सुना कि किस तरह उन्होंने कृष्ण के साथ व्यवहार किया और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। यह सुनकर गोपियां सचमुच उनके प्रति दयान्वित हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद नहीं हो गई। तो इसमें यही बताया गया कि जैसे हम किसी भी चीज का गर्व करते हैं तो भगवान उसको, हमारे गर्व को तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। इसमें जैसे राधा रानी का उदाहरण दिया गया कि राधा रानी को भी गर्व हो गया था कि सभी गोपियों को छोड़ के और मुझे ही भगवान अपने साथ लेके जा रहे हैं। और फिर जैसे राधा रानी बोलते हैं कि मैं थक गई हूँ तो मुझे उठा लो, तो फिर राधा रानी सोचते कि मैं ही सबसे
सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान लेते हैं, तो वो समझ गए कि राधा रानी भी थोड़ा सा अपने को वो ज्यादा स्वाभिमान मतलब महसूस कर रही है, कि गर्व कर रही है, कि फिर भगवान ने उनको भी छोड़ दिया उनका वो करने के लिए। और फिर गोपियां को उन्होंने मिला, तो फिर गोपियां ने उनकी मदद की, और वो जहां तक जंगल में चलती रही, जहां तक उनको चांदनी दिखाई पड़ती रही। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है, तो वे रुक गई। उनके उनके मन बुद्धि कृष्ण के विचारों में मगन हो गए। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय, अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस तरह सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्रित हो गई, और यह सोच कर कि कृष्ण के पास लौट आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण का गोपियों से छिपना नामक 30वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी अब हरे आप कृष्णा माता समझा जी। दीजिए। हरे कृष्णा। इसमें वैसे कुछ है नहीं, आपने इसको समझा ही दिया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही है। पर अभी टाइम है हमारे पास, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम माता जी राम ये हरे स्टोरी हरे, भी अच्छी है हरे कि कृष्णा मतलब कृष्णा कितनी कृष्णा बार हरे पढ़ी फिर भी हरे। ऐसा लगता है कि जैसे नई है, और हाँ तो हम बिल्कुल, भगवान ये की अलग लीलाओं को अलग देख पा स्टोरी रहे हैं। भगवान की हमने पहले पढ़ी भी होंगी, लेकिन फिर दोबारा से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कुछ पुराना हो गया, भाई हमने पहले पढ़ चुके हैं, हाँ तो नया हाँ ही हाँ लग रहा है ये, पढ़ने में बिल्कुल। और भगवान की लीलाएं इतनी अच्छी लग रही है इसमें, जैसे ऐसा लग रहा है कि हम भी वो ही देख पा रहे हैं जो गोपियां देख रही पहले थी। भी हमने ये किताब पढ़ी है ना, आपको याद होगी, प्रिया के साथ में और हाँ नित्या के साथ में लॉकडाउन पढ़ी थी ना में ये पढ़ी किताब बहुत है पहले। विशाखा माता के साथ। हाँ, जूम पे जब पढ़ते थे हम लोग, हाँ पूरा हाँ पढ़ी थी जी। किताब उसको मैंने। हाँ ये मैंने लेकिन अब 2 फिर बार से पढ़ पढ़ी, रहे एक हैं बार इसको। उनके साथ फिर अलग से। तो इसमें यही है कि गोपियां, क्या अब गोपियां विरह का अनुभव कर रही हैं, है ना। भगवान कृष्ण उनको छोड़कर चले गए, किस लिए कि वो गर्व महसूस कर रही थी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। अब भगवान तो किसी का भी घमंड जो है बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि गर्वित हो जाए। तो भगवान क्या किया, भगवान ने वहां से अंतर्ध्यान हो गए एकदम से। तो गोपियां बिल्कुल, है ना, प्रमत्त हो गई हैं, बिल्कुल पागलों की तरह से व्यवहार कर रही हैं, अपना सुध बुध खो चुकी हैं। तो फिर वो कभी वृक्षों से पूछ रही हैं, प्रत्येक वृक्ष से पूछ रही हैं कि क्या तुमने कृष्ण को देखा, या कृष्ण यहाँ से गए होंगे, उन्होंने तुम्हें छुआ होगा। इस प्रकार से सबसे बातें कर रही हैं। फिर पृथ्वी देवी से बात कर रही हैं कि पृथ्वी देवी को कि क्या तुमने बहुत बड़ा तप किया होगा, जो तुमने उनको धारण किया है, जो भगवान जो है तुम पर भगवान के चरण चिन्हों के निशान है, भगवान यहाँ से गए होंगे तो तुम्हें पता होगा। फिर जो वृक्ष है उनसे पूछ रही हैं कि क्या तुमने कृष्ण को देखा है। फिर वो क्या करती हैं कि सबसे पूछ चुकी हैं, तो फिर वो एक दूसरे को संबोधित करते हुए आपस में बात करने लगती हैं, और फिर जो भगवान ने जो जो लीलाएं की थी उन सबका अनुकरण करने लगती हैं। ये जो अनुकरण करते हैं एक तरह से भगवान को याद करना है, वो भगवान का चिंतन कर रही हैं भगवान की लीलाओं के द्वारा। तो बार बार जो है कोई ये वाली जो राक्षसी की लीला कर रहे हैं पूतना की, कोई पूतना बना है, कोई कृष्ण बना है, और उनका जो है स्तनपान कर रही हैं। और फिर जैसे कि पूतना को मार दिया है। फिर वो सक्टासुर की जो कथा है, सक्टासुर का वध किया था भगवान ने, फिर उसके वेश में आ जाती हैं, फिर वो वाली लीला करती हैं। फिर उसके बाद है तृणाव्रत की, तो तृणाव्रत वाली लीलाएं करती हैं। फिर उसके बाद है इसमें बकासुर बकासुर का वध किया था भगवान ने। जितने भी राक्षस आए थे तो सबकी जो है वो लीलाएं करती हैं। कोई गोपी बकासुर बन जाती है, कोई उसको मारने कृष्ण बन जाता है, कोई जो है घंटी बन गई है, कोई कुछ बन गई है, इस प्रकार से नहीं, घंटी उन्होंने बजाई है, तो घुटनों के बल चलते हैं और फिर वो
घंटी बजाते हुए। कोई कृष्ण बन गया है, कोई बलराम बन गया है, कोई वत्सासुर बना है ना। तो इस प्रकार से वो अलग अलग लीलाएं करती हैं। फिर एक गोपी बांसुरी बजाने लगती है, जैसे कृष्ण बजाते थे तो बांसुरी बजाने का प्रयास करती है, यानी उनका अनुकरण करती हैं। एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। तो गोपियां कृष्ण का अनुकरण कर रही हैं, यानी जैसे कृष्ण ने किया था वैसे ही कर रही हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। जैसे जो हमारे आचार्य हैं, आचार्यों ने जो भी हमें सिखाया हमें उनका ही अनुसरण करना है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना है। ऐसा नहीं जैसे हम प्रपात जी का उदाहरण लेके, प्रपात जी मान लीजिए 2 घंटे सोते थे, तो हम भी सोचे कि नहीं हम भी प्रपात जी के जैसे प्रपात जी का अनुकरण करेंगे, 2 घंटे ही सोएंगे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें अनुसरण करना है कि प्रपात जी ने हमें क्या सिखाया है। प्रपात जी ने हमें सिखाया कि हमें जो है समय से सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, 6 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें 1 घंटा शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, अपना जप टाइम से करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी प्रभा जी ने हमें जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम दिया उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो ये है अनुसरण, कि जो हम आचार्यों में जो भी हमें सिखाया है उसके द्वारा हम अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो अनुकरण कर रही हैं, भगवान की तरह से ही नकल कर रही हैं, जैसे भगवान ने लीलाएं की उसी की तरह से सेम उसको करने का प्रयास कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वो इतनी विरह का अनुभव कर रही है कृष्ण से बिछुड़ने का, और कृष्ण तो है नहीं, तो इसलिए वो कृष्ण की लीलाओं को कर करके कृष्ण को याद करने का प्रयास कर रही है, अपने आप को थोड़ा शांत करने का प्रयास कर रही है। तो फिर वो एक दूसरे के कंधों पर भी चढ़ती हैं, है ना, अलग अलग से लीलाएं करती हैं। फिर जैसे कि एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा, तो प्रबल चक्रवात से मत डरो। जैसे इंद्र ने बहुत भयंकर बारिश की थी, तूफान आ गया था, तो इसलिए वो गोपी भी ऐसा ही कह रही कि अब भयंकर बारिश है और चक्रवात यानी बहुत भयंकर तूफान आ गया है, तो तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण बनी हुई है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो कृष्ण की नकल कर रही है। फिर उसने गोवर्धन पर्वत को धारण करने का भी अनुकरण किया, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, इस प्रकार से उसने लीला की। और फिर उसने कालिया के ऊपर जैसे भगवान ने नृत्य किया था, इस प्रकार से कालिया बन गई, एक दूसरा जो है उसको पर नृत्य नृत्य करने की कोशिश करने, इस प्रकार से उन्होंने लीलाएं का आस्वादन लिया। और फिर इस प्रकार से सारी गोपियां जब कृष्ण नहीं थे तो उन्मत्त हो गई, यानी काफी अपना सुध बुध खो चुकी थी और बिल्कुल पागलों की तरह से बातें कर रही थी एक दूसरे से। तो फिर वो फिर क्या कर रही है कि कई स्थानों में उन्हें उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तो जब वो इधर उधर पूछ रही हैं सब से कि वे कृष्ण को देखा क्या, तो उन्हें भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या है, भगवान के चरण चिन्ह में ध्वजा है, कमल है, त्रिशूल है, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। जब उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तो बहुत उनको जो है रोना आया, और वो बहुत जो है रोई, दोनों सारी जितनी भी सखियां थी या गोपियां थी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं, सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं उन पद चिन्हों का अनुकरण करने लगी, तभी उनके पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। फिर उन्हें जो है दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों जरा देखो न, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब भगवान जो है राधा जी को साथ लेकर के गए हैं ना। राधा कितनी भाग्यशालिनी कि भगवान का संग उनको मिल रहा है। राधा को लेकर गए हैं तो राधा ने उनको ऐसा कहा होगा, राधा ने उनको वैसा कहा होगा, राधा को उन्होंने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। इस प्रकार से वो फिर बातें करती हैं। तो जैसे वो बातें कर रही हैं कि वे तुरंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों जरा देखो न, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के आसपास हैं। नित्य निश्चय ही श्री कृष्ण के किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए हैं, जिस तरह हाथी अपनी प्रिया के साथ साथ चलता है। तो फिर हाथी का उदाहरण, जैसे हाथी अपनी हथनी के साथ चलता है, इस प्रकार से कृष्ण भी किसी अन्य गोपी के साथ उसके कंधे पर हाथ रख के चल रहे होंगे। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों जरा विचारो तो, किस स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। श्री कृष्ण के चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती हैं, किंतु हमें इसका दुख है। एक विशिष्ट गोपी श्री कृष्ण के साथ गई है और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही है। सखियों जरा देखो ना, इस स्थान पर हमें इस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। अभी तो बातें कर रही है क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि कौन गई होगी। वो सोचे कोई अन्य गोपी है, भगवान उसके साथ चले गए हैं और उसके जो है साथ घूम रहे हैं।
उसका संग कर रहे हैं, उसका आलिंगन कर रहे हैं, ये सब सोच रही हैं। फिर वो सोचती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। फिर वो राधा रानी का नाम ले रही है कि अब जब कांटे थे तो उन्होंने राधा रानी को अपने हाथों में उठा लिया होगा राधा रानी को। ओह, वह उन्हें इतनी प्यारी है। श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रश्न करने के लिए यहाँ से फूल तोड़े होंगे। फिर उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि भगवान ने यहाँ से फूल तोड़े होंगे राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ वे ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से गोपियां भगवान का चिंतन कर रही हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, इस प्रकार से हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए भगवान की लीलाओं का चिंतन करने का। अगर हम भी भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे तो ये समझ लो कि 24 घंटे हम भगवान के ध्यान में ही रहेंगे, भगवान का ही ध्यान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से वो बार बार जो है कृष्ण का ही चिंतन कर रही है कि कृष्ण ने अब ये किया होगा, कृष्ण ने अब वो किया होगा। फिर यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह श्री कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। श्री कृष्ण आत्मा राम है। अब श्री कृष्ण तो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब है कि जो सिर्फ अपनी आत्मा में ही रमण करता है, जिसको किसी और चीज की इच्छा नहीं है, जो कि परम संतुष्ट है, उसे कोई और इच्छा ही नहीं होती, वो तो अपने में ही संतुष्ट है। तो इसको कहते हैं आत्मा राम। तो आत्मा राम है भगवान, उनको किसी चीज के कोई आनंद भोगने की इच्छा नहीं होती, वो तो सिर्फ अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इसीलिए भगवान जो है इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं अपने भक्तों को जो है प्रसन्न करने के लिए, उनको अपना संग देने के लिए, उनको अपनी कृपा देने के लिए भगवान जो है बार बार जो है अवतार लेते हैं। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। अब भगवान, अब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनकी सखियों ने इतना उत्पात मचाया, इतनी शरारतें की, इतना उनको परेशान किया, फिर भी वो उनको सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे श्री कृष्ण अकेले ले गए थे, है ना। तो फिर वो गोपियां उनका ही वर्णन करने लगी कि कृष्ण उनको अकेले ले गए हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं। जैसे कि ये हमने देखा था भृगु मुनि की कथा में कि भृगु मुनि ने भगवान के ऊपर अपना जो है पैर रख दिया, लेकिन भगवान को फिर भी क्रोध नहीं आया। तो भगवान यानी भगवान इतने दयालु हैं, इतने सहनशील हैं, इतने विनम्र हैं कि वो अपने भक्तों की सारी चीजों को सहन करते। जैसे गोपियां उनको कितना परेशान करती थी, कभी कहती थी थोड़े से मक्खन के लिए केवल नृत्य करके दिखाओ काना, कभी उनका श्रृंगार अपने हाथों से कर देती थी, उनको एक औरत की तरह से उनका मेकअप कर देती थी, लेकिन फिर भी कृष्ण कभी नाराज नहीं होते थे उनसे, हमेशा उनकी शरारतों को सहन करते थे भगवान। तो इसलिए वो कह रहे कि भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने उन सबको सहन किया। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होंगी, तो भी श्री कृष्ण हम सबको एक और छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए। कि उसने भी गर्व किया होगा, लेकिन भगवान तो उसे भी हमें छोड़कर उसको अपने साथ ले गए। जब तक वह अद्वितीय सुंदरी न हो, यानी वह बिल्कुल अद्भुत सुंदरी है, इतनी सुंदर है कि बहुत ज्यादा, यानी उसके समान और कोई सुंदर नहीं है। वह श्री कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं चल सकती हूँ, अब आप मुझे चाहें जहां ले जाएं, लेकिन उठा करके ले जाएं। उसने ये कहा होगा कि मैं थक गई हूँ तो मुझे गोद में उठा लीजिए, तो भगवान ने उनको गोद में उठाया होगा। जब श्री कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। मतलब अपने आप ही, उन्हें कुछ पता नहीं, अपने आप ही वो अंदाजा लगा रही है, बातें कर रही है कि कृष्ण ने ऐसा कहा होगा, राधा ने ऐसा कहा होगा, कृष्ण ने ऐसा अपना किया आप ही होगा। बातें बना रही हाँ, अपने आप ही बातें बना हैं रही। जब आपस में। ऐसी बातें इंसान जब बनाता है, जब इंसान पागल हो जाता है ना, उसको किसी चीज सुध-बुध नहीं रहती कि तू कौन है, क्या कर रहा है, उनको कोई सुध-बुध नहीं है। वो कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल है कि वो अपने आप ही बातें बना रही हैं कि ये घटना घटी होगी, उन्होंने ऐसा कहा होगा, फिर राधा ने ये जवाब दिया होगा। इस प्रकार से वो बातें कर रही हैं। तो एक प्रमुख जैसे व्यक्ति माता के जी हम भी लक्षण। करते हैं ना, जैसे किसी को चोट लग जाए या किसी के घर में कुछ हो जाए तो वो वहां गया होगा, फिर उसने ऐसे किया होगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम भैया के साथ भी जैसे हुआ तो उसके बारे में भी हम अंदाज ही लगाते हैं कि वो अंदाजे आया लगा होगा, देते हैं। उसने किया होगा। बिल्कुल, तो जब कोई ऐसे घटना घटती ही तो अंदाजा गोपियां ही कर लगाया रही जाता हैं। कि शायद ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा, इस कारण से घटना घटी होगी, है ना। तो ऐसे ही गोपियां भी ऐसे ही कर रही हैं कि जब भी व्यक्ति के पास दुख पड़ता है ऊपर, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करने लगता है। तो बिना श्री कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी। तो फिर क्या सोचती है
कि कृष्ण हो सकता है उनको भी छोड़कर चले गए होंगे, अब राधा रानी भी विलाप कर रही होंगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपा आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। तो फिर वही सोच रही अपने बारे में ही कि जैसे हमें भगवान छोड़ के चले तो राधा रानी को भी ऐसे ही छोड़ दिया होगा भगवान ने, है ना, और वो भी भगवान को ऐसे ही पुकार रही होगी, ऐसे याद कर रही होगी, किंतु श्री कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे, वे उसे दूर से देख देख कर उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे, है ना, कृष्ण उन्हें जो है दुखी देखकर आनंदित हो रहे होंगे कृष्ण। तदंतर सभी गोपियां श्री कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई, किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है तो अत्यंत दुखी हुई। तो अभी तो वो बातें ही बना रही थी, लेकिन फिर उन्हें वास्तव में पता चला कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है, तो वो फिर बहुत ज्यादा दुखी हुई। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है, यानी भगवान जो है बार बार हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये कितना सहन कर सकता है ना, इसलिए भगवान हमें बार बार दुख देते हैं, कुछ ना कुछ कष्ट देते हैं कि देखते हैं कि कितना सहन शक्ति, कितनी सहन शक्ति इसके अंदर। और जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो कभी इससे विचलित नहीं होता है कि चाहे कितना भी दुख उसके जीवन विचलित नहीं होगा, वो हमेशा यही सोचता है कि भगवान ने उसको शुद्ध करने के लिए, उसको सुधारने के लिए ये कष्ट दिए हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, कोई गलती करता है, ताकि वो सुधर जाए, गलती ना करे, तो भगवान भी हमें इसलिए बार बार कष्ट देते हैं ताकि जो भी हमारे जो अंदर जो पाप थोड़ा बहुत बचा है वो समाप्त हो जाए और हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं और भगवान के पास चले जाएं। इसलिए ये हमारी परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ कुछ ईर्ष्या थी कि श्री कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों लेकर चले गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वे अकेले उनके लिए विलाप कर रही है, तो वे उसके प्रति दयाद्र हो उठी। यानी जब उन्हें पता चला, पहले तो सोच रही थी, उन्हें ईर्ष्या थी कि राधा रानी कोई जो है भगवान लेकर गए होंगे, क्योंकि वो उनकी प्रियतमा है, वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अलग ही है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राधा रानी को भी छोड़ दिया है उन्होंने, तो फिर वो दयाद्र हो उठी, यानी उनको बहुत ज्यादा दया आई राधा रानी के ऊपर कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उससे उन्होंने सब कुछ सुना कि किस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और किस तरह उसे गर्व हुआ और फिर वे गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। तो फिर राधा रानी को सब कुछ बताती कैसे उनको भी गर्व हुआ था और भगवान उनके गर्व को ही तोड़ने के लिए भगवान जो है उनको भी छोड़कर चले गए हैं। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद नहीं हुई। और पूर्णिमा की रात थी तो सब जगह चंद्रमा का ही प्रकाश था, तो तब तक वो जंगल में चलती रही कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कि जब तक चांदनी दिखनी बंद नहीं होगी। और जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है तो वे रुक गई, क्योंकि अंधेरे में कृष्ण को कैसे ढूंढती, तो फिर वे वहीं पर रुक गई। उनके मन तथा बुद्धि श्री कृष्ण के विचारों में मग्न हो गई। वे सब श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। वो फिर वहीं पर रुक गई और भगवान के लीलाओं का अनुकरण करने लगी। भगवान जो भी बात करते थे उन सबको चिंतन करने लगी, उन सारी बातों को सोचने लगी। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा श्री कृष्ण पर न्योछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। मतलब वो इतनी कृष्ण में खो गई थी कि अपने परिवार को भूल ही गई कि परिवार में भी जाना है, वहां पे भी कुछ कार्य करने हैं, वो सब कुछ भूल गई और सिर्फ बस कृष्ण का ही चिंतन करने लगी, उन्हीं की महिमा का गान करने लगी। तो इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्रित हो गई और यह सोच सोच कर श्री कृष्ण के पास लौट कर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। तो फिर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इसका ही जो है जप करने लगी। और इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का गोपियों के से छिपना नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अगला अध्याय हमारा गोपी गीत। तो गोपी गीत आप सबने सुना होगा ना, हम ये जब क्या आता है कार्तिक मास, तो कार्तिक मास में गोपी गीत सुनते हैं और